हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के साथ एम्प्लॉयमेंट चैप्टर की बात कर रहा हूँ। तो एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में सबसे पहले देखो बच्चों, वर्ड है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। बच्चों, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स अब डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो दिखाता है कंट्री में हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी एम्प्लॉयड है। क्या दिखाता है? कंट्री की पॉपुलेशन कितनी एम्प्लॉयड है। फॉर्मूला क्या होता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का यूज कहाँ पे होता है? इट इज यूज फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। ये कंट्री की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या करने के लिए यूज होता है? एनालाइज करने के लिए। क्या करने के लिए? एनालाइज। आगे, इट सिग्निफाइज द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एक्टिवली। ये क्या सिग्निफाइज करता है? कंट्री की पॉपुलेशन कितनी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। एक्टिवली क्या कर रही है? पार्टिसिपेट। किस में पार्टिसिपेट कर रही है? जॉब में, मार्केट में। जॉब मार्केट में कितनी पॉपुलेशन हमारी एक्टिवली क्या कर रही है? पार्टिसिपेट। यहाँ तक क्लियर है? आगे, वाई इज देयर आर लेस वर्कर इन अर्बन एरिया एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। क्यों वर्कर्स कम होते हैं अर्बन एरिया में एज कम्पेयर टू रूरल एरिया? रूरल एरिया के मुकाबले अर्बन एरिया में वर्कर्स कम क्यों होते हैं? तो पहला पॉइंट पढ़ो, पीपल इन रूरल एरिया हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। इधर 3 हेडिंग में लिख देना। पहला, रूरल एरिया के लोगों के पास क्या होता है? लिमिटेड रिसोर्सेज। दूसरा पॉइंट पढ़ो, पीपल कैन नॉट स्टे एट होम। लोग ज्यादा देर तक अपने घर पे स्टे नहीं कर सकते। ठीक है जी। पीपल कैन नॉट स्टे एट होम एज देयर इकोनॉमिक कंडीशन मे नॉट अलाउ देम टू डू सो। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में अलाउ नहीं करती ज्यादा टाइम तक क्या रखने के लिए? घर पे बैठने के लिए। आगे, वेयर एज इन अर्बन एरिया। यहाँ तक क्लियर है? पहला रीजन लिमिटेड रिसोर्सेज। दूसरा क्या रीजन है? लोग ज्यादा देर अपने घर पे नहीं बैठ सकते क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन उन्हें अलाउ नहीं कर सकती। और तीसरा, लैक ऑफ एजुकेशन। उनके पास एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो उन्हें आना पड़ता है जॉब। वेयर एज इन अर्बन एरिया पीपल स्टडी इन वेरियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी वहाँ पे क्या होती है? एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज होती है। नेक्स्ट, दे लुक फॉर द एप्रोप्रिएट जॉब टू सूट देयर क्वालिफिकेशन स्किल्स। तो मेरी अगर मेन नोट्स में देखोगे रूरल एरिया के 3 रीजन लिखे हैं। पहला, लिमिटेड रिसोर्सेज। दूसरा, लैक ऑफ एजुकेशन। और तीसरा, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। फिर अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में 2 रीजन लिखे हुए हैं। अर्बन एरिया में पहला क्या था? पहला अर्बन एरिया में देखो जी, अर्बन एरिया में क्या है? पहला पढ़ो जी, अर्बन एरिया में क्या लिखे हुए रीजन? पहला क्या है? मोर एम्प्लॉयमेंट। और क्या है? बेटर एजुकेशन। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और बेटर क्या है? एजुकेशन। तो मान लो के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, एजुकेशन। इसका क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा डायरेक्ट आ जाएगा। आपको क्या आएगी? टेबल। क्या आएगी आपको? टेबल। आपको ना एक टेबल आएगी, सुन लेना ये कंफर्म। ऐसे देखो एक टेबल आ जाएगी, मेरे मेन नोट्स में टेबल बनी हुई है। और देखो एक टेबल आएगी, उस टेबल में ना आपको दिया होगा रूरल में कितने लोग काम कर रहे हैं, अर्बन में। और अर्बन में ना कम लोग काम कर रहे होंगे, रूरल में ज्यादा। आपके पूछेगा रूरल में लोग ज्यादा पार्टिसिपेट क्यों करते हैं एज कम्पेयर टू अर्बन। तो यह कहानियां नहीं लिखनी, क्या लिखना है? ये रीजन। पहला रीजन लिमिटेड रिसोर्सेज, लैक ऑफ एजुकेशन, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। और वहां पे क्या लिखोगे? अर्बन में बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। बेटर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब आगे देखो बच्चों, अब आगे नेक्स्ट क्या आता है? क्वेश्चन पढ़ो क्या है? वाई देर इज लेस, ये तो हो गया। वाई आर वुमेन इन जनरल एंड अर्बन वुमेन इन पर्टिकुलर नॉट वर्किंग। क्यों वुमेन जो है वो कम काम करती है एज कम्पेयर टू मेल? क्यों वुमेन? तो इसका आंसर पढ़ो, क्या लिखा है? इन अर्बन एरिया मेल वर्कर आर एबल टू अर्न रीजनेबली गुड इनकम। अर्बन एरिया में मेल वर्कर क्या करते हैं? ज्यादा अर्न करते हैं। ठीक है नहीं? दे डिस्करेज फीमेल टू वर्क। वो फीमेल्स को डिस्करेज करते हैं क्या करने के लिए? वर्क करने के लिए। वेयर एज इन द रूरल एरिया, कहाँ पे? रूरल एरिया में ड्यू टू पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, रूरल एरिया में ड्यू टू पुअर इकोनॉमिक कंडीशन मोर फीमेल आर इन्वॉल्व इन फार्म एंड नॉन फार्म। तो पहला तो क्या हो गया कि अर्बन में फीमेल क्यों कम काम करती है और रूरल में फीमेल ज़्यादा क्यों काम करती है, ये तो पहला हो गया। और सेकंड क्या है? इन जनरल की बात कर रहे हैं। ओवरऑल भी देखा जाए, अगर ओवरऑल बात करी जाए तो वुमेन कम काम करती है एज कम्पेयर टू मैन। तो उसका आंसर क्या लिखोगे? मैनी हाउस होल्ड एक्टिविटी डन बाय वुमेन आर नॉट रिकॉग्नाइज। बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटी है उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। दिस नैरो डेफिनेशन ऑफ वर्क लीड्स टू नॉन रिकॉग्निशन ऑफ वुमेन वर्क। इसकी वजह से वुमेन के वर्क को इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। याद रखना, इंडिया में जो
इंडिया में बहुत सारे जो एक्टिविटी है वुमेन की वो रिकॉग्नाइज नहीं की जाती, नॉन रिकॉग्निशन किया जाता है किसके वर्क को, वुमेन के, जिसकी वजह से वुमेन के काम को अंडर एस्टिमेट किया जाता है कंट्री के अंदर। इकोनॉमिक्स कहते हैं इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन इंडिया में इंक्लूड नहीं कर। अब जैसे हाउस वाइफ है, घर में काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, उसे कैश में नहीं मिल रहा, तो इसलिए उसे इंडिया में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ओवरऑल इसलिए वुमेन का वर्क, वुमेन कम काम करती है एज कम्पेयर टू मैन। समझ आ गया? ओके, टेबल आएगी, क्वेश्चन ये आएगा तो लिख लोगे, और टेबल से वैल्यू भी उठा लेना कि इतने मान लोग काम करें, इसने यहाँ, और से ये थ्योरी ये चाहिए टीचर को। आगे ये समझ आ गया पूरा। अब आ जाओ नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है बच्चों? सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या वर्ड आता है? सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? वर्कर्स हु ओन एंड ऑपरेट एन इंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड। जो भी लोग अपने लाइवलीहुड के लिए काम कर रहे हैं, क्या लिखा है? वर्कर्स हु ओन एंड ऑपरेट एन इंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड। अपने लाइवलीहुड के लिए जो भी लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं उसे? सेल्फ एम्प्लॉयड। पढ़ो जी, सीमेंट शॉप ओनर। सीमेंट शॉप ओनर क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, यहाँ से पिछली बार मैच द कॉलम आ गया था, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, सेम टू सेम उठ के आए थे। ठीक है, हायर्ड वर्कर्स। क्या वर्ड है? हायर्ड वर्कर। क्या होते हैं? हायर्ड वर्कर आर दोज वर्कर हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स। जो किसी और के यहाँ काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? हायर्ड वर्कर। जो किसी और के यहाँ काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? हायर्ड वर्कर्स। पढ़ ले, ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चे पिछले साल बोर्ड में आया था, 2025 में गलत करके आए थे। ठीक है, हायर्ड वर्क जो किसी और के यहाँ क्या करते हैं? काम। हायर्ड वर्कर में दो वर्कर आते हैं, कैजुअल और एक क्या आते हैं? रेगुलर सैलरीड। कौन से आते हैं? कैजुअल और एक रेगुलर सैलरीड। पढ़ो जी, एक कैजुअल वर्कर आते हैं और एक क्या आते हैं? रेगुलर सैलरीड। पढ़ो जी, कैजुअल वर्कर कौन से होते हैं? कैजुअल वर्कर वो होते हैं जो किसी और के यहाँ क्या करते हैं? काम। कैजुअल वर्कर इज कैजुअली इंगेज इन अदर फार्म्स और नॉन फार्म इंटरप्राइज। कंस्ट्रक्शन वर्कर जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, जिनको सैलरी क्या मिलती है? डेली बेसिस पे, वो कौन से वर्कर होते हैं? कैजुअल। आगे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड। क्या वर्ड आता है? रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड क्या होता है? हु आर इंगेज बाय एन इंटरप्राइज एंड पेड वेजेस ऑन अ रेगुलर। जिन्हें रेगुलर बेसिस पे सैलरी मिलती है उसे क्या बोलते हैं? रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड। एग्जाम्पल, वर्कर लाइक सिविल इंजीनियर, स्कूल टीचर, उन्हें सैलरी रेगुलर मिलती है पर मंथ, वो क्या हो गए? रेगुलर सैलरीड हो गए। नेक्स्ट, लेस वुमेन आर फाउंड इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। लेस वुमेन आर फाउंड इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। क्यों कम वुमेन फाउंड होते हैं रेगुलर सैलरी में? तो रीजन क्या लिखोगे? लैक ऑफ मोबिलिटी। वुमेन की मोबिलिटी क्या होती है? कम। वो एक जगह से दूसरी जगह इतनी शिफ्ट नहीं हो सकती, इसलिए वो सैलरीड जॉब्स कम प्रेफर करती हैं। ठीक है, ड्यू टू सोशल कॉन्स्टेंट। तो वो किसको प्रेफर करती हैं? वो प्रेफर कौन से करती है? सेल्फ एम्प्लॉयड को। पहला पॉइंट समझ आ गया रीजन। दूसरा, रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड रिक्वायर जॉब स्किल्स एंड हाई लेवल ऑफ लिटरेसी। रेगुलर सैलरीड के लिए क्या चाहिए? हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, लेकिन उनकी लिटरेसी क्या होती है? कम होती है। यहाँ तक क्लियर है? आगे, वाई आर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड। अच्छा सर, इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, आपको ना देखो जी, आपको क्या दे देगा? एक ये देखो, आपको एक पाई डायग्राम दे देगा, पिक्चर दे देगा, और पिक्चर में बोलेगा क्यों रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड कम होती हैं वुमेन। तो आंसर कुछ नहीं, परसेंटेज तो एग्जैक्ट उठा लेना टेबल से, और टीचर को बस ये ले देना, ये लाइंस चाहिए ये। ठीक है जी? ऐसे ही रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड मोर होते हैं अर्बन में, कम होते हैं कहाँ पे? रूरल में। आप अर्बन एरिया में देखो रेगुलर सैलरी ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं ज़्यादा, और रूरल में क्या होते हैं? कम। रीज़न पढ़ो क्या लिखा है? क्या रीज़न लिखा है? पढ़ो, अर्बन पीपल हैव अ वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। शहरों में लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, कम होती है? आगे पढ़ो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर इंडस्ट्री एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। रूरल एरिया के मुकाबले अर्बन में एक तो क्या होती है? इंडस्ट्री ज़्यादा होती है। पहला, हाई लेवल ऑफ लिटरेसी स्किल रिक्वायर्ड इन रेगुलर सैलरीड विच आर मोर अवेलेबल इन अर्बन एरिया एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। समझ आ गया जी? अच्छा, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, जॉबलेस ग्रोथ। क्या वर्ड है इसका? आपने देखा होगा ग्राफ वाला क्वेश्चन बड़ा फेमस है, ये वाला जो ग्राफ होता है, ये वाला ग्राफ। इस ग्राफ को देखो जी, क्या होता है? मेरी बुक में ये ग्राफ वाला पेज नंबर 88 पे है। ठीक है, इस ग्राफ में देखो क्या है?
ये ग्राफ हर जगह मिल जाएगा, हर बुक में है, और ये पिछले साल दिल्ली में नहीं आया, आउटसाइड दिल्ली में आया। देखो ग्राफ में क्या है, एक क्या बढ़ रहा है जीडीपी, एक क्या बढ़ रही है जीडीपी, और एक क्या बढ़ रही है एम्प्लॉयमेंट। डार्क वाला किसको शो कर रहा है एम्प्लॉयमेंट को, लाइट वाला किसको शो कर रहा है जीडीपी। देखो जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों क्या है पॉजिटिव है, दोनों क्या है पॉजिटिव। जीडीपी बढ़ रही है एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, लेकिन दोनों क्या है हमेशा पॉजिटिव। लेकिन 1990 के बाद, कौन से ईयर के बाद 1990 के बाद, हाँ जी 1990 के बाद इंडिया की जीडीपी बढ़ती चली गई, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उस साइड से नहीं बढ़ा। दोनों के बीच क्या बढ़ा, कम होता गया, बढ़ता चला गया। इस कंसेप्ट को क्या नाम देते हैं जॉबलेस ग्रोथ। जब जीडीपी बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा, जीडीपी बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा, इसको क्या बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसे जॉबलेस ग्रोथ। तो देखो बच्चों जॉबलेस ग्रोथ समझ आ गया क्या होता है। अब इसे लिखना कैसे है वो पढ़ लो, पढ़ो कैसे लिखना है आंसर, पढ़ो पढ़ो। During the period 1950 to 2010, GDP of India grew positive and was higher than employment growth. GDP growth क्या थी पॉजिटिव, और किससे ज़्यादा थी एम्प्लॉयमेंट के ग्रोथ से। एम्प्लॉयमेंट ग्रो एट द रेट ऑफ नॉट मोर देन 2%, एम्प्लॉयमेंट 2% ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। तो इकोनॉमिक्स ने इस प्रॉब्लम को क्या नाम दिया जॉबलेस ग्रोथ। क्या नाम दिया, विच मीन्स इंडियन इकोनॉमी जनरेट कर रही है किसको एम्प्लॉयमेंट को, इंडियन इकोनॉमी किसको जनरेट कर रही है एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है नहीं जनरेट कर रही है जो क्या था इकोनॉमिक्स कॉल दिस प्रॉब्लम ऑफ जॉबलेस ग्रोथ व्हिच मींस दैट इंडियन इकोनॉमी विदाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, बिना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए हुए क्या जनरेट हो रहे हैं गुड्स एंड गुड सर्विस बन रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा। दो तरह से जीडीपी बढ़ती है, एक टेक्नोलॉजी की वजह से और एक एम्प्लॉयमेंट के थ्रू। अगर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम जीडीपी को बढ़ा रहे हैं तो वो जॉबलेस ग्रोथ है, क्योंकि उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा। आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो, क्या आता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। क्या पढ़ाता है जिसके साथ बैठा नहीं पढ़े, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अच्छा कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब क्या होता है, मीनिंग पढ़ो, क्या मीनिंग है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वर्कर। जब हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जब भी हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से और रेगुलर सैलरीड से कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं कैजुअल में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रेगुलर सैलरीड से कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं कैजुअल में, तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं कैजुअलाइजेशन। क्या बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। कैजुअल वर्कर की पोजीशन वेरी पुअर है इंडिया में, क्यों, उनको कोई राइट्स नहीं मिलते लेबर लॉ के, उनको जब मर्जी जॉब से निकाल दिया जाता है, उन्हें गवर्नमेंट से कोई सिक्योरिटी नहीं है। आगे पढ़ो क्या लिखा है, दे फर्स्ट कंटिन्यू थ्रेट टू जॉब सिक्योरिटी, उन्हें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली। कैजुअलाइजेशन समझ आ गया। सर ये कैसे आएगा क्वेश्चन, देखो तुम्हें ना कोई ऐसे टेबल दे देगा और टेबल में क्या बोलेगा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लोग क्या हो रहे हैं कम हो रहे हैं, रेगुलर सैलरीड कम हो रहे हैं। बताओ यहाँ कौन से कंसेप्ट की बात हो रही है कैजुअलाइजेशन। समझ आ गया। कोविड के टाइम के बाद कौन सा कंसेप्ट इंडिया में ज़्यादा डेवलप हुआ है कैजुअलाइजेशन। लोग परमानेंट रख के स्टाफ किस पे रख रहे हैं कैजुअल वर्कर। आगे पढ़ो फॉर्मल और एक क्या होता है इनफॉर्मल। जल्दी पढ़ो, फॉर्मल सेक्टर क्या होता है और इनफॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर का दूसरा नाम क्या होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। क्या नाम होता है फॉर्मल का ऑर्गेनाइज। पढ़ो जी, ऑल द पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट, जितने भी पीएसयू है, जितने भी क्या है पीएसयू, और जितनी भी क्या है प्राइवेट सेक्टर कंपनी जहाँ 10 से ज़्यादा लोग, पब्लिक में चाहे 2 लोग भी काम करें वो क्या है फॉर्मल, पब्लिक में 2 लोग भी काम करें क्या है फॉर्मल। और प्राइवेट सेक्टर जिसमें कितने लोग काम करें 10 या 10 से ज़्यादा, 10 या 10 से ज़्यादा, तो कौन सा हो गया फॉर्मल सेक्टर। क्या हो गया फॉर्मल सेक्टर। और जो फॉर्मल में कवर नहीं होता वो कौन सा हो गया इनफॉर्मल, यानी प्राइवेट में 10 से कम लोग काम कर रहे हैं तो क्या हो गया इनफॉर्मल। समझ आ गया फॉर्मल। तो फॉर्मल सेक्टर में जो भी लोग काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, और इस एस्टेब्लिशमेंट को क्या नाम देते हैं फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट। इनफॉर्मल में पढ़ो जी, ऑल अदर इंटरप्राइज एंड वर्कर, जो फॉर्मल में काम नहीं कर रहे वो किस में आएंगे इनफॉर्मल में। इंडिया की 473 मिलियन की पॉपुलेशन है जो जॉब कर रही है, उसमें 6% फॉर्मल में, बाकी 94% किस में है इनफॉर्मल में। तो इंडिया में लोग फॉर्मल सेक्टर से कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं इनफॉर्मल। लोग इंडिया में फॉर्मल से कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं इनफॉर्मल।
जब लोग फॉर्मल से इनफॉर्मल में शिफ्ट हो रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। क्या बोलेंगे, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। समझ आ गया। जब लोग फॉर्मल से कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, इनफॉर्मल में, और जब फॉर्मल से इनफॉर्मल शिफ्ट होते हैं इसे क्या बोलते हैं, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। समझ आ गया। ऐसा क्यों, रीजन क्या है, ड्यू टू जॉब अपॉर्चुनिटी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, फॉर्मल इनफॉर्मल से ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो करवा रहा हूँ। इनफॉर्मलाइजेशन, लोग फॉर्मल से इनफॉर्मल में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, पहला रीजन पढ़ो, बिकॉज डिक्लाइन इन जॉब अपॉर्चुनिटी। फॉर्मल में जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट, दोनों में जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही। दूसरा रीजन पढ़ो, क्या लिखा है, मोर अटेंशन टू इंटरप्राइज वर्कर इन द इनफॉर्मल। जो मोर अटेंशन किसको दी जा रही है, जो वर्कर काम पे काम कर रहे हैं इनफॉर्मल में, एज दे डू नॉट गेट रेगुलर इनकम, कोई रेगुलर इनकम की जरूरत नहीं है, एंड अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, दे डू नॉट हैव एनी प्रोटेक्शन और रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो लोग, कंपनी भी प्रेफर कर रही है वर्कर को किस में रखो, इनफॉर्मल में। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है, इनफॉर्मल सेक्टर को गवर्न करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ILO। क्या है, ILO, फुल फॉर्म क्या है ILO की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, ILO की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। ILO समझ आ गया। अच्छा, अनएम्प्लॉयड पर्सन किसे कहते हैं, क्या पढ़ाता है, अनएम्प्लॉयड पर्सन किसे कहते हैं, पढ़ो जी। इकोनॉमिक्स डिफाइन अनएम्प्लॉयड पर्सन एज वन अनएम्प्लॉयड पर्सन कौन सा होता है, एज वन हु इज नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ इवन 1 आवर इन हाफ अ डे, जिसे आधे दिन में 1 घंटे का भी काम ना मिले, जिसे एक दिन में आधे घंटे, सॉरी हाफ डे में भी 1 घंटे का काम ना मिले, वो अनएम्प्लॉयड है। बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया था 2 साल पहले, क्वेश्चन ये था, राजू है उसे पूरे दिन में 2 घंटे का काम मिल रहा है, क्या वो अनएम्प्लॉयड है कि एम्प्लॉयड है, वो एम्प्लॉयड है। क्यों, उसे पूरे दिन में कितना काम मिल गया, 2 घंटे का, और वो किस कैटेगरी का एम्प्लॉयमेंट है, कैजुअल, क्योंकि डेली बेसिस पे। अच्छा समझ आ गया, आगे पढ़ो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सा अनएम्प्लॉयड प्रिवेल कर रहा है, पहला डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़ो क्या होता है ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज अ सिचुएशन व्हेन द पर्सन सीम्स टू बी एम्प्लॉयड। पर्सन लग रहा है कि वो क्या कर रहा है, काम, पर्सन लग रहा है कि वो क्या कर रहा है, काम, बट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द आउटपुट, लेकिन वो आउटपुट में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। हिज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज 0, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, 0। दिस प्रॉब्लम परसिस्ट इन रूरल इंडिया। ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती है प्रॉब्लम, रूरल इंडिया में, ड्यू टू लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स क्या है, बहुत कम है। अबाउट 1/3 हमारी एग्रीकल्चर जो वर्कर्स है इंडिया में, वो क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है। इंडिया में 1/3 वर्कर जो क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है, काम कर रहे हैं लेकिन उनका काम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। समझ आ गया। अब आता है सीजनल। 10 वर्कर चाहिए, लगे कितने हुए, 12, 10 चाहिए, कितने लगे हुए हैं, 12, तो 2 वर्कर्स को हटा दो तो वर्कर्स क्या हो जाएंगे, 10 चाहिए, लगे कितने हुए, 12, तो 2 एक्स्ट्रा वर्कर्स भी हटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे क्या बोलते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट, सीजन अनएम्प्लॉयमेंट। क्या वर्ड होता है, सीजन अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन पीपल आर अनएम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। जब वर्कर कुछ टाइम के लिए क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड। जब वर्कर कुछ टाइम के लिए क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड, जहाँ लेबर की डिमांड क्या है, कम है यूजुअल से, उसे क्या बोलते हैं, सीजनल। एग्रीकल्चर में होता है पूरे साल डिमांड नहीं होती, जब वर्कर्स हार्वेस्टिंग और सोइंग का टाइम होता है तब जरूरत होती है, बाकी टाइम नहीं, तो क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा वर्ड पढ़ो, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। क्या वर्ड आता है, वो सिचुएशन व्हेन एजुकेटेड पर्सन इज विलिंग टू वर्क, व्हेन एजुकेटेड वर्कर इज विलिंग टू वर्क बट इज नॉट एबल टू गेट वर्क, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा, तो उसे क्या बोलेंगे, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, ओपन, वर्कर काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा। आगे,
रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सुन लेना क्या है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बताओ, व्हेन वेरियस गवर्नमेंट इंटरप्राइज पीपल को एम्प्लॉय करती है आउटपुट को बढ़ाने के लिए, जब गवर्नमेंट खुद एम्प्लॉय कर रही है अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, जब गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेशन में वर्कर्स को हायर कर रही है तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? ठीक है, इट प्रोवाइड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू वर्कर्स। व्हेन आउटपुट ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइज इंक्रीज, जब गवर्नमेंट का आउटपुट क्या होगा? बढ़ेगा, तो प्राइवेट सेक्टर को ऑर्डर मिलेंगे रॉ मटेरियल के लिए, तो जब उन्हें ऑर्डर मिलेंगे वो लोगों को जॉब्स क्रिएट करेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलेंगे इसे? इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, एक चीज सुनना, एक क्वेश्चन आता है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की जो रिपोर्ट है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है, इसकी रिपोर्ट कौन देता है? तो इंडिया में 3 एजेंसी है, नाम याद रख लेना। पहला रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, पहला नाम क्या है? रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। NSSO, क्या है? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपलिंग इसका नाम हो गया। तीसरा डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, क्या नाम है? डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, ये प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन। अच्छा, एक, हाँ जी, मेरे मेन नोट्स में ना एक पहला पेज देख लेना, वर्कर कौन होते हैं। याद रखना, वर्कर वो होते हैं जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं जीडीपी में, लेकिन इंडिया में वुमेन वर्क को इंक्लूड नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना। एक मिनट, मीना एक हाउसवाइफ है, बिसाइड टेकिंग केयर ऑफ हाउस होल्ड शी वर्क इन द क्लोथ शॉप विच इज ओन्ड और ऑपरेटेड बाय हर हस्बैंड। क्या मीना वर्कर मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? नहीं, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। इंडिया में वुमेन के वर्क को क्या है? रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पूरे का पूरा चैप्टर अनएम्प्लॉयमेंट, पूरे का पूरा एम्प्लॉयमेंट चैप्टर क्लियर कंप्लीट हो गया। अगर आपको एक बार पढ़ना हो तो ये किसी बुक से एक बार वैसे पढ़ लेना कि अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन क्या है, कोजेस क्या है, वैसे ठीक है, वैसे ये रीड कर लेना एक बार। ये पूरा चैप्टर ओके है, समझ आ गया ना आपको?